हेलो स्टूडेंट, आज हम टाइप 2 अपना क्वेश्चन ले रहे हैं। ये पॉलिनोमियल का 4th लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम लोग मैथ रिवीजन चला रहे हैं सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10th का, ठीक है ना। इसमें का सबसे पहले हम लोग टाइप 1 देखे थे, अब उसके बाद टाइप 2 देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप 2 का क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, ऑन फाइंडिंग एन अननोन व्हेन अ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इज गिवन। कहने का मतलब हमको रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट पता रहेगा और उसके बाद हमको एक अननोन निकालना रहेगा, ठीक है ना। एक अननोन निकालना रहेगा तुमको, कोफिशिएंट और जीरोस में क्या दिया रहेगा, रिलेशन। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक तुमको फंक्शन दिया है या एक क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें क्या है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये क्या है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1। हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब हम अपने इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब हम अपने सोल्यूशन पे जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, बोथ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। v की वैल्यू क्या मानोगे, -5, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस साइन के साथ लेंगे। उसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। कहने का मतलब सी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू इसमें क्या है, के है, ए की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या निकल के आया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक। अब 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, ये एक बन गया, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, के आ गया, ठीक। ये दो आइडेंटिटीज आ गए, ठीक। हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा पढ़े हैं, लेकिन हम अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो देखो बेसिक यही दोनों है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हमको निकालना किसको है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे। वो अरेंजमेंट करने पे हम देखेंगे कि ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है ना, यही हमको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी दिया रहे, चाहे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिया रहे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया रहे, तो हमारा पहला टास्क यही रहेगा कि हम उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कुछ फार्मूले लगा के, बेसिक फार्मूले, कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बन जाए। हमेशा जब भी ऐसे पूछा रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो डायरेक्ट तुमको ये नहीं दिया रहेगा, कुछ इस टाइप का दिया रहेगा, ठीक है ना। इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन दिए रहेंगे, अभी एक आध क्वेश्चन और लगवा दूंगा इसी टाइप पे। तो क्या होगा कि उनकी वैल्यू हमको निकालनी रहेगी, ठीक है ना। तो इतना मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 मिल गया हमको, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के मिल गया है। चलो अब जो हमको गिवन है क्वेश्चन में उसको ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। अब इसमें एक काम करो, स्क्वायर द बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक। दोनों साइड को LHS और RHS को स्क्वायर करोगे तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो इसको तुम ब्रेक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 5 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, के दिया है, ठीक है। अभी इसका हम यूज लेंगे, यूज क्या है इसका समझेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ भी ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 मिल गया। अब यहाँ पे हमको अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो अभी ये अल्फा प्लस बीटा नहीं बना है, तो इसको भी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ओके। और अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रोकें और
2ab को इधर शिफ्ट कर दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कुछ इस तरीके से लगने लगा कि नहीं लगने लगा, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो कहने का मतलब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सेम एज इट इज़ जैसे ये रखा है गया है, ठीक है ना। छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं, इसको ध्यान में रखे रहा करो। और ये अलग से हमको -2 अल्फा बीटा गिवन है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक। तो 2 to 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब देखो जो हम लोग चाह रहे थे अपन का काम बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, कांस्टेंट जो भी रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो जिसका कोफिशिएंट रहेगा। तो अब देखो कोई दिक्कत है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। अब डायरेक्ट वैल्यू रख के अपना आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 5। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू कितनी आई है k, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू, अब ये -4 है, सॉरी अभी इसको एक मिनट रुक जाओ, 25 माइनस ये 4k हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 25 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा -4k बचेगा इक्वल टू 1, और ये प्लस का 25 है उधर शिफ्ट होगा तो -25 हो जाएगा, ओके -25। अब ये -25 में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो होगा नहीं, 1 में से 25 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम इसके इन्वर्स जाएंगे, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिवर्स घटाते हैं तो जिस नंबर पे साइन जो रहता है बड़ा वाला नंबर डिसाइड करेगा यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस। देखो ये छोटा नंबर है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, कहने मतलब प्लस साइन है, तो प्लस साइन होने का मतलब कि ये छोटा नंबर है, और यहाँ 25 होने का मतलब ये यहाँ पे यहाँ इसके बगल क्या है माइनस, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो बड़े वाले नंबर पे जो साइन रहता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24, और ये इधर क्या हो जाएगा -4k। अब दोनों इक्वल में है तो आराम से इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कट गया, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा k इक्वल टू 24। अब इस 4 को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर 4k के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, और ये कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। तो बहुत बेसिक है, बस हमको ध्यान में ये रखना है कि अगर हमको कुछ इस टाइप में दिया रहेगा तो हम हमेशा किस में बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा में बनाएंगे और अल्फा इंटू बीटा में। कोशिश हमारी पहले यही रहेगी, सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसा भी दिया रहे, रिलेशन दिया रहे, बस कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन दिया रहे, अगर इस टाइप का रिलेशन नहीं दिया है, अगर अल्फा, अब जरूरी नहीं है ना कि सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, सब्ट्रैक्ट ऑफ जीरोस भी तो हो सकता है, ठीक है ना, डिवाइड में भी आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है, व्हाटएवर किसी में भी आए। लेकिन हमको करना क्या है, हमेशा टास्क यही रहेगा कि हम लोग बेसिक फॉर्मूले का यूज करके उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप पे और लेते हैं, तो देखो उसमें कैसे करते हैं, ठीक है ना, तब मजा आएगा, ठीक है। चलो हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है टाइप 2 पे आधारित, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा सरप्राइज़ क्या है, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, 2x² + 5x + k दिया है, और तुमको गिवन क्या है, रिलेशन क्या गिवन है, कोफिशिएंट और जीरोस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। अच्छा, जिसको लगता है कि ये कर लेगा, वीडियो को पॉज कर लो और पहले क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दो, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है, ठीक। तो चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें देखो तुमको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। अपन लोग को ये दिया है,
तो अब बार बार हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी सी की जब वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो ए इक्वल टू तुमको 2 मिलेगा, अब बी इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मिलेगा, और सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे के, जो कि अननोन है, हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो अच्छा एक बार और ध्यान रखो, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। पेपर में अगर लिखना होगा इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको लिखोगे कैसे, सबसे पहले इसको देख लो। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डालने से पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन, कि हमको क्या क्या गिवन है सबसे पहले उसको देख लो। तो गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमको, एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ऐसे लिख देना, इक्वेशन गिवन है। और उसके बाद रिलेशन दिया है कोफिशिएंट और जीरोस में, वो भी लिख लेना, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, और इसके सामने ऐसे क्या लिख देना, गिवन। ठीक है, ये क्या है, गिवन लिख देना। एक बार यहाँ डाले हो तो ज़रूरी नहीं लिखना, अगर चाहो तो लिख देना। और यहाँ पे ऐसे लिख देना टू फाइंड के, ठीक है ना, टू फाइंड वैल्यू ऑफ के लिख दो या टू फाइंड के। इतना लिखने के बाद तब नीचे का जो कार्यक्रम है वो करना। ठीक है ना, जो भी करना पड़ेगा सारा चीज़ करना। ठीक है ना, तो ये तो बताने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू के। तो सबसे पहले फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि यही दो चीज़ हमें पता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू कितना है 5 है, तो ये -5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो क्या होता है, सी बाई ए होता है। कहने का मतलब सी की वैल्यू कितनी है, के है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल गया -5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना पता चल गया, k/2। ठीक है, अब देखो तुमको बस यही दो चीज़ आता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और तुमको निकालने के लिए ये चीज़ दे दिया है। ठीक है, तो अब लिख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे डाल दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। तो यहाँ पे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये चलो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हमको दिक्कत कर रहा है। ठीक, इसको करो क्या, यहाँ पे देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है। अब तुम इसी इक्वेशन में क्या करो, प्लस अल्फ़ा बीटा जोड़ दो और प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा क्या करो, घटा दो। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ दो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करो, घटा दो। ऐसा क्यों करेंगे, देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फ़ा बीटा कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, वो भी सम प्लस का, तो इसको मैं 2 अल्फ़ा बीटा बोल सकता हूँ। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा बच जाएगा। तो इसको हम लोग जो करना होगा कर लेंगे, यूज मिला देंगे। अब यहाँ पे एक बार जोड़ा, अगर कई लोगों के मन में क्वेश्चन ये होगा कि इसको सर मैं सिर्फ जोड़ सकता था, घटाया क्यों। तो हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी इक्वेशन में हमेशा अगर जोड़ रहे हो तो घटाना भी पड़ेगा, कहने का मतलब अगर ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे देखो अगर ये x + 3 = 2 है, तो अगर मैं सोचूं कि ये ऐसा ही बना रहे, अब सोचो कि मैं इसमें 3 ऐड और कर दूं, 3 अगर और ऐड कर दूंगा तो ये x + 6 = 2 बन जाएगा ना। अब ये इक्वेशन अलग हो गया, ये इक्वेशन अलग हो गया। इसी जगह पे अगर मैं ऐसे किया होता, x + 3 जोड़ देता, -3 घटा देता, और यहाँ पे तब ये क्या हो जाता, x + 6 - 3 = 2। अब तब देखो 6 में से 3 घटा देते जब, तो x + 3 = कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो देखो फिर से अपना वही इक्वेशन आ गया ना। तो जब भी किसी इक्वेशन में कोई चीज़ जोड़ोगे तो घटाना भी पड़ेगा, ठीक है ना, ये रूल होता है, नहीं तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक, ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इसको ध्यान में रखे रहना। ठीक, अगर कोई चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतना ही नंबर नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इतना मैं पोर्शन हटा दे रहा हूँ। ठीक, इतना पोर्शन हटाने के बाद अब यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ये अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/4। और ये पूरा तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। ये मेरा मेन इक्वेशन आ गया। ठीक, इस मेन इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। ओके, अब ये आने के बाद हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, उसी में इसको पुट कर देते हैं। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, इरेज हो गया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, एक बार देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -5/2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी k/2। ठीक, यही वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, -5/2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, -5/2 का होल स्क्वायर बना लेगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की k/2 इक्वल टू 21/4। ओके, अब इसको हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग ब्रैकेट ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये -k/2 इक्वल टू 21/4। अब ये 2 बार है तो मतलब -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, -k/2 इक्वल टू 21/4। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ मैंने बताया था। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पे क्या करो, 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लोगे तो ये 25 माइनस ये कितना बच जाएगा, 2k इक्वल टू 21/4। अब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं आपस में, तो 4 से 4 आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास, 25 माइनस 2k इक्वल टू 21। ओके, अब हम क्या करते हैं, -2k को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 21 को इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा इतना 25 माइनस 21, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये -2k उधर जाएगा तो +2k बन जाएगा। अब 25 में से अगर 21 अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 4 इक्वल टू 2k। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2k इक्वल टू 4। कोई चीज़ आपस में इक्वल लिखा है तो LHS को RHS लिख सकते हो और RHS को क्या लिख सकते हो, LHS लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो अगर 5 बराबर 5 ही लिख सकते हो, ठीक है ना, तो 5 बराबर 4 तो लिख नहीं सकते हो, तो मैं इस वाले 5 को इधर लिख दूँ, इस वाले 5 को इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। यहाँ पे बस अननोन k की वैल्यू हमको नहीं पता है, अगर हमको यही पता चल जाएगी, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो LHS को RHS लिख सकते हो, RHS को LHS लिख सकते हो, इसीलिए मैं 2k को उधर लिख दिया, 4 को उधर लिख दिया। अब k के साथ ये 2 मल्टी में प्लाई में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, तो अननोन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये टाइप 2 पे कुछ क्वेश्चंस रहे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको बना लेना है। क्यूब में भी आ सकता है, पावर 4 में भी आ सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए वरी मत करना, आराम से लगाना। ठीक, बाकी जो डाउट होगा बताना, कमेंट करना, तो उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अब हम इस पे टाइप 3 पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। हो गया क्या, ठीक है, ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, टाइप 2 डाला है अभी, ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया रहेगा, तुमको सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। अब तुमसे यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोलेगा कि इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस एंड दिस, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि हमको यही स्टैंडर्ड फॉर्म हमको ये पता है, हमको ABC की वैल्यू पता चल जाए, इसी में पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो, अगर जब भी ये चीज़ बोले तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये आता कहाँ से है, इसको हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। अब इसको कब जानेंगे, जब हम लोग मैथ 10th स्टार्ट करेंगे 2022 वालों के लिए। ठीक है ना, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आता है। ठीक, और इसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं उसको भी अभी बता देता हूँ। एक तो ये फार्मूला के बेस पे हो जाएगा। अब मान लो तुमको फार्मूला नहीं आ रहा है, तब कैसे करेंगे उसको भी बता देंगे। ठीक है, तो ये मेथड 1 है, इसको ये समझो। ठीक है ना, ये मेथड 1 है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 में देखो, सीधा सीधा तुमको क्या दिए रखा है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करो क्या कि तुमको, हाँ, गिवन क्या क्या है पहले इसको लिख लो।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया है, कहने का मतलब तुमको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है। जैसे सम ऑफ जीरोस बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और रिस्पेक्टिवली है, मतलब जो पहले आया है वो पहले के लिए, जो बाद में आया है वो बाद के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा की बात बोलोगे तो वो कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। यही वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दो, अपना आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे रखोगे जब, तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 इंटू एक्स अब प्लस -1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी रखी है, -1, ये प्लस पहले का है, -1 जो तुम्हारे वैल्यू में दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस x/4 और ये प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया, अपना आंसर आ गया, लेकिन ये थोड़ा डिनोमिनेटर में है ना, तो अच्छा कम लग रहा है, तो इसको क्या करो, पूरे में 4 का एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके डिवाइड बाई 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी गेट 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही अपन लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, बस तुमको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता रहे। अब इसमें करेंगे क्या कि बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए हमको, बस ये फार्मूला याद रहेगा, तुरंत हम वैल्यू पुट करके आंसर ला देंगे। ठीक है ना, तो ये तो रही ये बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके मेथड 2 की, मेथड 2 पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जब हमको फार्मूला याद रहेगा ये वाला, तब कैसे करेंगे। सपोज करो तुमको फार्मूला नहीं याद है, ठीक है ना, तुमको फार्मूला नहीं याद है, तुमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो उसके लिए हम लोग मेथड 2 अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, सम ऑफ जीरोस की बात बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। तुमको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अच्छा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 लिखा है, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, -b/a के बराबर लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। -b/a के बराबर लिख सकते हो आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अगर -1 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर -b/a 1/4 के बराबर हो जाएगा, और जो अपन लोग का अल्फा इंटू बीटा में c/a है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी वैल्यू को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब कंपेयर करने जाओगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे जब, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, मान लो -1 मिलेगा, कंपेयर करोगे। a की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। यहाँ पे c की वैल्यू -1 मिल रही है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा a है, a की वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1, कुछ नहीं है, कहने का मतलब 1। ठीक है ना, तो पहले सबसे पहले हमारा टास्क यही रहेगा कि अगर a की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है, -b/a और c/a में अगर a की वैल्यू सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को सेम करेंगे। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया रहेगा और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, तो इसका क्या ले लेंगे, 1। दोनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। ठीक है, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने पे जो नंबर आएगा, वही नंबर इस दोनों डिनोमिनेटर में हमको बनाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को अपन लोग को क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 बना रखा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 करने के लिए हमको 1 में मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब जब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हो बच्चों, तो अभी बताया ना, जब 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या फिर कहने का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, न्यूमरेटर भी मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई दोनों करेंगे ताकि 4 4 काट दो, तो अंततः मेरा आंसर -1 ही रहे। ठीक है ना, ये तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 4 से ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, 4 1 जा 4, -4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब 4 से 4 काट मत देना, ठीक है ना, नहीं तो फिर से भाई -1 आ जाएगा। हमको ये और ये बराबर रखना है, ठीक, ताकि कंपेयर करने पे यहाँ भी a की वैल्यू 4 आए और यहाँ भी a की वैल्यू 4 आए। अब जब कंपेयर हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। कहने का मतलब
कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कहने मतलब हमको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ भी माइनस होता तब यहाँ पे माइनस ना लेते, क्योंकि एक तरफ माइनस है एक तरफ माइनस नहीं है, इसलिए हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -1 मिल गई। और यहाँ से दोनों जगह से चाहे इधर से कंपेयर कर लो चाहे उधर से, a की वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब उसके बाद c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है, देखो मिल गया ना, a की वैल्यू 4 मिल गया। मैं इससे मतलब इसके न्यूमरेटर से इसके न्यूमरेटर को मैं कंपेयर किया, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को। जैसे कोई चीज़ अगर आपस में इक्वल है तो मतलब ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर के न्यूमरेटर से बराबर होगा, नीचे का डिनोमिनेटर नीचे के डिनोमिनेटर से बराबर होगा, ये तो पता होगा ना सबको। और यहाँ पे c/a के केस में क्या होगा, ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर के बराबर, नीचे का डिनोमिनेटर नीचे के बराबर। ठीक, कोई चीज़ अगर इक्वल में लिखा है तो तुम ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों चीज़ इक्वल कब होंगे भाई, जब इधर का न्यूमरेटर उधर के बराबर हो, LHS बराबर RHS हो, ये पता ही है। अब ये जो ABC की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, बट डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म होता है इक्वेशन का उसी में हम लोग रख देते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। तो लास्ट में तुम ऐसे लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। ओके, देखो जब हम ABC की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो हमको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब तो कर ही लिए होगे ना, तो मैं इसलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू तुमको क्या मिली, 4 मिली, तो ये 4x² हो जाएगा। ओके, 4x²। b की वैल्यू क्या मिली, -x मिली। c की वैल्यू क्या मिली, -4 मिली, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देखो क्या ये पिछली बार की तरह आ रहा है, 4x² -x -4 = 0। तो पिछली बार भी यही आया था, मेथड 1 से भी यही आया था, मेथड 2 से भी यही आया था। तो हमारे पास दो मेथड हैं, तुम जिससे चाहो उससे लगा लो। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया है तो आराम से इस तरीके से मेथड 1 मेथड 2 दोनों हमारे लिए कारगिल हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं नीचे डिनोमिनेटर में अगर दोनों का a अगर सेम ना रहे, ठीक है ना, तो दोनों को डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करना रहेगा, सेम करना रहेगा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, ताकि a की वैल्यू सेम हो जाए, क्योंकि ऊपर b है c है तो वो अलग अलग रहेगा चलेगा, लेकिन नीचे का दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम एलसीएम लेके ऊपर नीचे उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारा चीज़ करके ABC की वैल्यू निकाल के सीधा इक्वेशन में रख देना, वही तुम्हारा क्या बना देगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो ये रहा मेथड 3 पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम की। तो ये हमारा टाइप 4 पे क्वेश्चन आधारित है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन टाइप 4 पे है। अभी जो क्वेश्चन 4 है, ये जो क्वेश्चन 4 है इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी यहाँ पे ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। कहने का मतलब कि अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। पेपर में हमको क्यूबिक के बारे में भी अगर पूछ लेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, मे भी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, समझ लो एक बार, हो सकता है कि आ जाए। तो देखो अगर हमसे पूछा रहे कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको ना दे के हमको दे दे कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमको -2 दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं। सबसे पहले देखो क्यूबिक फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। अब इसका अगर हमको निकालना हो कि अगर कोई पूछ ले कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, तो इसका सीधा सीधा एक फार्मूला होता है x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा = 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए जनरल फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हमको जो दिया रखा है बस वही रख दो। तो x³ -
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 5x², और उसके बाद ये वाला कितना दिया है -2x माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस का दिया है ना, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है ना। तो जब भी देगा ऐसे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे निकाल लेना, ठीक, ये वाला फार्मूला लगा देना निकाल लेना। अब सपोज करो तुमको फार्मूला नहीं आता है, तो फार्मूला अगर नहीं आता है तो उसके लिए सेम वही कंडीशन करना, ठीक है। अब जैसे तुमको पता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा -c/a, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा d/a, ठीक। ये तुम्हारा फार्मूला होता है, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अब यही इसके बराबर रख दो, यही इसके बराबर रख दो, यही इसके बराबर रख दो। अब नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे देखो सबका एक सेम है, सबका ये क्या है सेम है। जब सबका ये सेम है तो हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, बस कंपेयर करके वैल्यू को रख देंगे, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, सम ऑफ जीरोस 5 दिया है, ठीक है, ये गलती हो गई, ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -24 दिया है, ठीक है ना, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से देखो सीधा ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, बस यही हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें रख देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के ये तरीके होते हैं, ठीक है ना। पूछेगा नहीं, हालांकि जानते रहो, मे भी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक। तो अब आती है बात सरप्राइज़ की। तो सरप्राइज़ ये है बच्चों कि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है। नोट्स में सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को लगाना, और लास्ट में उसका पूरा फार्मूला कि मतलब इस वाले टॉपिक में कितने फार्मूले यूज होंगे, सारे फार्मूले दिए रहेंगे, फार्मूलों को पढ़ लेना। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को लगाना, जो क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो देख लेना, ठीक। उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी रखे हो, एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है ना। तो लगाना, बहुत जल्द हम लोग देने वाले हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक, विदिन 2 या 3 डेज, ओके। तो इतना रहा। अब एक टॉपिक इसमें का और बचा है, डिवीजन एल्गोरिदम। उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, इधर ट्रायंगल अपना चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।